वर्तमान समय में दो प्रकार के साधक देखने में आते हैं। अभी कई संतों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सत्संग केवल चर्चा, बैठी की चर्चा किए, आज भी चर्चा किए, आपसे साथ चर्चा किए, उनके साथ में चर्चा किए, उनके साथ में चर्चा किए, केवल चर्चा के विषय है। ये सच्चर्चा है। सच्चर्चा का उद्देश्य सत्संग करना, भजन में प्रवृत्ति होना। यदि हम भजन नहीं कर रहे तो फिर लाभ नहीं। देखो कागभूषुंडी जी के जो साधन प्रणाली है ना, मेरे को बहुत भाया, बहुत भाया। अरे क्या कथा करो, सत्संग करो, लेकिन समय है इस कथा सत्संग का। चर्चा करने के बाद में फिर प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमको इतने समय तक जप करना, इतने समय तक कीर्तन करना, इतने समय तक मानसिक सेवा करना और इतने समय तक ध्यान करना, फिर उसको चर्चा करना। ये होते हैं जीवन। और यदि हम बिल्कुल चर्चा में लगे और किए नहीं, केवल सत्संग सच्चर्चा करे और उस भजन नहीं करेंगे, तो फिर सत्संग का फल होता है भजन, वो अनुभव में नहीं आएगा। और भजन करते सत्संग नहीं करेंगे, हां भजन करने के बाद में वास्तव में क्या वो अनुभव में आ जाते, परंतु भजन करने के बाद में सत्संग की, सच्चर्चा की, शास्त्रों की गूढ़ बातें, गूढ़ अर्थ समझ में आती है। ये लाभ होता है। स्वामी जी महाराज वक्ता नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है। स्वामी जी महाराज एक साधक हो। स्वामी जी महाराज मानते थे मैं कि साधक हूं, और अंतिम समय पर्यंत महाराज जी ने सत्संग किए और उसकी साधना भी किए। इसलिए सत्संग और साधना को, भजन को कभी जीवन में नहीं छोड़ना। ये जीवन में दोनों आवश्यकता है, दोनों। आप कई बार कहेंगे हम तो सत्संग करते हैं, हमको इतनी बातें सुनने की क्या आवश्यकता है ना। केवल भजन करो, यदि सत्संग नहीं मिलेगा आपके सफाई नहीं होगी, आपकी सफाई नहीं होगी। रोज की आवश्यकता है, रोज स्नान करने की क्या आवश्यकता होती है, रोज दांत साफ करने की क्या आवश्यकता होती, रोज भोजन करने की क्या आवश्यकता होती। जैसे भोजन करना एक व्यक्ति के लिए जीने के लिए आवश्यकता है, रोज भी दांत साफ करना, रोज भी स्नान करना, यह भी आवश्यकता है। इस प्रकार सत्संग करना ये आवश्यक है। हमारे पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, भले एक दिन का भजन छूट जाए चले जाएगा, परंतु एक दिन का सत्संग छूटने से नहीं चलेगा। कारण क्या है, सत्संग से दिमाग जो हमारा अव्यवस्थित रहती है, ये सारे व्यवस्थित हो जाती है ये बात सुनने के बाद में। इसलिए सत्संग और भजन को ये सहाय है मन को स्थिर करने के लिए।